लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। जनता के बीच पहुंचकर नेता तरह तरह के वादे कर रहे हैं। 5 चरणों के मतदान पूरे होने के बाद अब बचे हुए चरणों के लिए जमकर चुनावी प्रचार हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत भाजपा के अन्य नेता भी दिन रात एक करके वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार का चुनाव बेहद खास होता नजर आ रहा है। सत्ताधारी दल इस बार कड़ी मेहनत कर रहा है, जिसकी वजह है उसके सामने खड़ा मजबूत विपक्षी गठबंधन। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ही भाजपा के खेमे में खलबली मची है। इंडिया गठबंधन की मजबूती ने भाजपा और पीएम मोदी को मजबूर कर दिया है दिन रात प्रचार करने के लिए। एक समय वो भी था जब भाजपा के नेता कहा करते थे कि पीएम मोदी के सामने कोई विपक्षी चेहरा नहीं है जो कि टिक सके, लेकिन आज का समय है जब पीएम मोदी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी बड़ी चुनौती दे रहे हैं। जिन राहुल गांधी को भाजपाई अयोग्य बताते थे, आज उसी दल के नेता और गृह मंत्री शाह खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी को सीधी टक्कर दे रहे हैं और जनता का रुख भी इस बार के चुनाव में भाजपा की तरफ से हटकर गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने भाजपा की टेंशन और बढ़ा दी है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने कितना काम किया है ये बात किसी से छिपी तो है नहीं, जिसके दम पर भाजपा जनता के बीच में जाए और वोट मांग सके, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में भाजपा के पास सिर्फ एक ही चारा बचता है और वो है लोगों के बीच में नफरत फैलाना, जो कि भाजपा बहुत अच्छे से जानती है और लोगों के जज्बातों के साथ खेलना तो भाजपा से कोई सीखे। ऐसे में आप पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नफरती बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भाजपा का ये मेन हथियार है। बता दें कि अब ऐसे ही नफरती बीज अब भाजपा के द्वारा तमिल और ओडिशा में बोया जा रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह बो रहे हैं। तमिल में चुनाव खत्म होने के बाद अब ओडिशा में चुनावी प्रचार के लिए जुटे गृह मंत्री ने एक बार फिर विपक्षी दल पर हमला करते हुए लोगों को लड़वाने की कोशिश की है। दरअसल ओडिशा में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव ओडिशा के गौरव का चुनाव है। क्या कोई तमिल ओडिशा पर शासन कर सकता है? क्या एक तमिल बाबू ओडिशा चला सकता है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप भाजपा सरकार बनाते हैं तो एक ओडिशा का युवा मुख्यमंत्री, ओडिशा बोलने वाला मुख्यमंत्री यहां राज करेगा। लोगों को भड़काते हुए अमित शाह ने और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। इस बार ओडिशा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ओडिशा की ओडिया भाषा, ओडिया साहित्य, ओडिशा का गौरव और उत्कल भूमि के इतिहास के लिए चुनाव लड़ती है। मुझे बताओ ढेंकनाल वालों, ओडिशा पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? ये नवीन बाबू ने तमिल बाबुओं को हमारा ओडिशा का राजा बना दिया है। ये ओडिया के सम्मान का सवाल है। एक बार ये बीजेडी की सरकार उखाड़ कर फेंक दो। यहां पर इसी भूमि का धरती पुत्र, ओडिया भाषा बोलने वाला युवा मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो देखा आपने किस तरह से अपने चुनावी फायदे के लिए कैसे ओडिशा के लोगों के दिमाग में तमिल लोगों के प्रति नफरत का जहर बोया जा रहा है। ये जहर कोई आम आदमी नहीं बो रहा है, बल्कि खुद देश के गृह मंत्री जी भर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नफरती बयानबाजी सिर्फ अमित शाह ही कर रहे हों, बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री भी नफरत से भरे बयान देकर लोगों के बीच में जहर घोल रहे हैं। ऐसे ही कुछ हुआ जब अभी हाल ही में पीएम मोदी चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपने देखा कि दिल्ली में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें दुनिया भर के दिग्गज नेता आए थे और सबको मोदी ने कोणार्क के चक्र के सामने खड़ा किया। कोणार्क के चक्र के सामने फोटो निकाली और उनके घरों में आज कोणार्क का सूर्य चक्र पहुंच गया। इससे पूरी दुनिया में कोणार्क का गौरव बढ़ा है। लेकिन बीजेडी सरकार को ओडिशा की धरोहर की कोई चिंता नहीं है। जगन्नाथ जी के श्री रत्न भंडार को लेकर जो कुछ हो रहा है उससे पूरा ओडिशा बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब लोग कहते हैं कि श्री रत्न भंडार की चाबी तमिलनाडु चली गई है। अभी किसने भेजी है भाई? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु कौन ले गया है? ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? जिस तरह श्री रत्न भंडार की चाबी खो गई और फिर जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया और इस मामले पर बहुत बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। लेकिन मैं ओडिशा के मेरे भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि साथियों, ये मोदी है, मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती की पूजा कर रहा हूं और मेरे लिए जितने भगवान सोमनाथ दादा के आशीर्वाद हैं उतने ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद हैं। मुझ पर सोमनाथ दादा का भी कर्ज है, मुझ पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी कर्ज है। हालांकि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह भले ही नफरत फैला रहे हों, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है और वो भाजपा के ऐसे नेताओं के बयान से बदलने वाली नहीं है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भाजपा नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने तमिलनाडु के लोगों को ठेस पहुंचाई, तमिलनाडु को उचित धनराशि भी नहीं दे पाई। पी चिदंबरम ने दावा किया कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में इंडिया ब्लॉक क्लीन स्वीप करेगा। उन्होंने कहा इसमें कोई संशय नहीं है, पूरा तमिलनाडु यहाँ डीएमके के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को वोट करेगा। उन्होंने तमिलनाडु में पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे को लेकर कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु में कई बार स्वागत हो चुका है। वो कहेंगे कि उन्हें इडली और डोसा पसंद है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनसे आहत हैं। एक भाषा, एक संस्कृति, एक तरह का खाना, एक तरह की पोशाक को लोग स्वीकार नहीं करते। ये तमिलनाडु के लोगों को पसंद नहीं। पी चिदंबरम ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को उचित धनराशि देने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को यहां लागू नहीं किया। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह का सवाल है तो उन्होंने शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने 2 बार अपना दौरा रद्द कर दिया। उन्हें ये बताना चाहिए कि अपना दौरा क्यों रद्द किया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 310 सीट मिलने का दावा करते हुए ओडिशा के लोगों से मंगलवार को अपील की है कि वे राज्य को बाबू राज से आजाद कराएं और भाजपा को केंद्र एवं राज्य दोनों में सरकार बनाने के लिए समर्थन दें। शाह ने संबलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार ओडिशा में भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल खिलेगा। संबलपुर सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा 5वें चरण के मतदान के बाद भाजपा को 310 सीट पहले ही मिल चुकी हैं। 6ठे और 7वें दौर के मतदान के बाद हम 4 सीट हासिल कर लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि नवीन बाबू ने 25 साल में ओडिशा को पीछे छोड़ दिया। ओडिशा के 25 लाख लोगों के पास आज भी घर नहीं है। 26 लाख लोगों के घरों में आज भी पीने का पानी नहीं आता है। अगर आप भाजपा की सरकार बनाओगे तो भाजपा सरकार 2 साल में हर व्यक्ति को घर और पीने का पानी देगी। आज भाजपा भले ही दावे कर रही हो कि उसे बढ़त में सीटें मिल रही हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भाजपा अपनी ही कूटनीतियों की वजह से सवालों के घेरे में आके खड़ी हो गई है। भाजपा जिस तरह की राजनीति कर रही है उससे एक बात तो तय है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। एक तरफ जहां महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करती है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना जैसे रेप के आरोपी का प्रचार खुद पीएम मोदी करते हैं। वहीं मामले के सामने आने के बाद गृह मंत्री कहते हैं कि इससे गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, किस तरह आज देश में भाजपा नफरत फैला रही है यह हर किसी को दिख रही है। अपने फायदे के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। राजनीतिक मंचों पर पहुंचकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और चुनाव आयोग भी खामोशी से बस निहार ही रहा है और भाजपा के हुक्म को माने जा रहा है। अब इस बार के चुनाव में देखना होगा कि क्या इस बार भाजपा ऐसे ही नफरत फैलाकर चुनाव जीत पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन की नीतियों के आगे माथा टेक देगी। खैर, ये तो चुनावी नतीजों के आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।